Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Mumbai's Juhu. My guest today, Irfan Khan. We arranged this afternoon, monsoon afternoon, specially for you. Yeah, we said कि stop the rain for at least 45 minutes. हाँ, और अगर After that it start रुकता भी raining. नहीं है तो एटलीस्ट ये हमारा भी ठीक हिसाब है. इस तरफ बारिश है, इस तरफ बारिश नहीं है. So we ये found a ठीक. terrace. तो बारिश आएगी तो प्लीज कवर करिएगा उसको. Last time we had a conversation on Walk the Talk was 6 years ago. 6 years. 6 years ago. Sir, I have stopped counting years. January 2010. Oh. Right. मुझे लगा अभी 2 साल पहले हुई है हमारी बात. How time flies. How have you evolved in these years as an actor? Sir, I And how has cinema evolved? Mhm. आप बताइए. Cinema has definitely, the industry has definitely evolved because the audience is watching all kind of entertainment. And in India, this is the only source of entertainment. An audience is demanding diverse, Apart from cricket apart from cricket. and politics. Politics. आप Politics देख- पे बाद में बात करते हाँ. हैं. So audience is evolved definitely, and they are forcing the films to change, and that's why you see in last few years there are films which nobody could have imagined that they could have worked, and those films have been successful. Films which has a kind of resonance in people's life, audience where they can see a resonance in In that. fact, a in that film story. like Heather, Heather. but 10 years before this would have been called an anti-national film and dismissed. Yeah, and people wouldn't have enjoyed it because And it was cathartic for people to watch it, yeah. in a way. Piku, Talwar, or in Neerja, in other films, they are working just because people could see a kind of resonance in that film, and the film is becoming multi-layered. Film has to entertain, but film also has to address people's problem or issues or whatever. कुछ contemporary या कुछ linked होना चाहिए. कुछ लिंक होना चाहिए, resonance होना चाहिए लोगों का. That is necessary, and that kind of layering should be is important in today's time. तो फिल्म सिनेमा इवॉल्व हुआ है. फिर सिनेमा इवॉल्व हुआ है, ऑडियंस इवॉल्व हुई है. मैं इवॉल्व हुआ हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी जगह ज़रूर बनाई है थोड़ी बहुत, और वही कोशिश होती है एक्टर की कि अपनी जगह बनाए जहाँ वो अपनी तरह की कहानियाँ कर पाए. सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए स्पेस जहाँ के मैं अपनी तरह की कहानियाँ कह सकूँ और लोगों को एंगेज कर सकूँ, एंटरटेन कर सकूँ और उनसे बातचीत कर सकूँ. 2-4 मिसाल दीजिए मुझे, some examples on how you made your own place. लाइक पान सिंह के बाद से, हाँ. पान सिंह वॉज अ फिल्म विच वॉज इन अब भी मैं समझता हूँ आपका बेस्ट रोल था वो, और जितने भी बायोपिक हुए हैं वो बेस्ट बायोपिक थी अभी तक. हाँ, वो आई थिंक बेस्ट तो मैं नहीं नापना चाहूँगा, क्योंकि वो फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. हाँ. जो गया वो गया. और पान सिंह का जो था कि वो 2 साल से नहीं, रुकी अच्छी फिल्म में तो चला गया, वो भूल जा बात नहीं नहीं, होती. भूल जा नहीं, फिर याद रखना पड़ता है. भूलेंगे नहीं. मैं ऐसी फिल्में करना भी नहीं चाहता कि आप हॉल से बाहर आएँ हाँ. और उसके बाद जो है बोलें कि चलो अब खाने के लिए कहाँ चलते हैं, चलो हाँ. टाइम पास वाली फिल्म नहीं करना चाहता मैं. टाइम पास करना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ देयर शुड बी समथिंग एल्स एज वेल. सो पान सिंह की हालत ये थी कि उसको रिलीज़ करने को तैयार नहीं थे, एंड दे डिडंट हैव कॉन्फिडेंस इन द फिल्म. सो उनको लग रहा था कि उसको डीवीडी में रिलीज़ कर दें, या जब रिलीज़ भी की तो वो सिर्फ 1 हफ्ते की पब्लिसिटी के साथ कि टेक्निकली उनको किसी तरह से फिल्म को धक्का दे के निकालना था अपने शेल्फ से. बट वो अपने दम पे, और ऑडियंस जिस तरह से इवॉल्व हुई है उस वजह से फिल्म खड़ी हो गई. उसके बाद से फिर जो मैंने कहानियाँ की हैं वो ज़्यादातर जो हैं जिन स्टोरीज़ को मैंने चूज़ किया कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसमें ऑडियंस एंटरटेन हो सकती है, एंड दे विल गेट समथिंग एल्स एज वेल. तो फिर चाहे वो पीकू हो, चाहे तलवार हो, या दूसरी फिल्म. क्योंकि अभी फिर से लगता है, जैसे आपने कहा कि फिल्म्स आल्सो हैव टू लिंक टू कंटेम्प्रेरी लाइफ, थोड़ा फिर से द एरा ऑफ द अंडरडॉग इज कमिंग इन, द अंडरडॉग हीरो, which had happened in early 70s with Manoj Kumar, then said late 70s, early 80s with Amitabh Bachchan, Angry Young Man. But once again, the underdog is coming in. Your latest film also, Madari, you play a kind of underdog taking on the system. So Underdog is just the one element. If the film evolution gets limited by this theme of underdog, then we are not evolving. The film has to address all the aspects, even if they are exploring human relationship. I would give example like when we were doing films in 50s and 60s, when filmmakers were concerned about what's happening around them, and they were incorporating things, the concerns of their own. It was a very leftist phase.
I don't know in about it Hindi was cinema. leftist or rightist. साथी हाथ बढ़ाना and साथी हाथ बढ़ाना was you know, later. हाँ, later. विमल कुमार, विमल रॉय ये या मशीन और इंसान मजदूर की लड़ाई है. जहाँ साहिर लिख रहे थे, जहाँ गुरुदत्त फिल्म बना रहे थे, जो कि पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात कर रहे थे. दे वर टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री कि व्हाट्स हैपनिंग. सो दे वर इनकॉर्पोरेटिंग वॉट एवर देयर कंसर्न वर. So they were incorporating in their storytelling and they were entertaining and also with song and dance. So that was, I think, the best period of our film industry. That period is, we have indication that period is not. This might be It's coming back. is coming back. So, and lately, which films impress you? I mean, I know that you are too smart to tell me only your own films. My problem is I don't watch many films, but lastly I saw Urta Punjab. I saw Neerja. I liked both of the films for different reasons. Give me the reasons for both. Neerja was the narrative was different. It's a simple story, but the director's work, the way he was telling the story was engaging the audience in an intelligent manner. Urta Punjab, that it is trying to indicate people's attention, which our media, our system couldn't do. I still remember 10, 12 years back reading a magazine, an article in a magazine where they were discussing Punjab and how fertilizers are ruining the most prosperous state of our country, and they were trying to indicate what the future holds for Punjab. And there was the article was about this Cancer Express. So how could things, even when we say that our media is, vigilant and it's a very free media we have in our country, how come we didn't know about all these problems? I went to Punjab for 3 years back and I was shooting a film for 3 months. For me, it was a revelation. Why Punjab's farmers are going out of Punjab and buying land in some other state? Why? Because we are just extracting. This consumerism has enveloped us, the whole nation, and we are just interested in extracting. The whole country is becoming like a dukaan. बेचो जी, बेचो जी, बेचो जी, बेचो, 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 सब बेचो, सब बेचो. पर सबसे How बड़ी- और cities are the prime example of that. हम जब cities की बात करते हैं, cities की mentality सिर्फ ये होती है कि हम कैसे extract करें. पर सबसे बड़ी दुकान तो हिंदी सिनेमा है. बिल्कुल मुझे है पता है आप दुकान. बॉलीवुड पसंद नहीं हाँ. करते, मैं भी पसंद नहीं करता जी, कहना. जी जी हालांकि अभी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आ गया है वो. जी जी. हाँ, सिनेमा तो दुकान रही है. सिनेमा के थ्रू आप और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं. अब जिसकी जैसी चॉइस है, तो सिनेमा भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है आपके दौर का, जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह का लोगों की मेंटल स्टेट है. बस सिनेमा के पास एक पावर है, एक उसकी मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप एंटरटेन करते हुए भी आप लोगों को अवेयर करा सकते हैं, लोगों को कुछ और दे सकते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ. और वैसे आप लोग हिंदी सिनेमा में काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट भी रहते हैं, एटलीस्ट ऑन द स्क्रीन. पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल फिल्म्स बनी नहीं है. कोई हाँ. हमारे यहाँ कोई ऐसा इस तरह का इस तरह के फिल्म मेकर्स रहे नहीं हैं जो पॉलिटिकल बात कर सकें और जो पॉलिटिकल कहानी सुनाते हुए एंटरटेन कर सके लोगों को. ऐसा हमारे यहाँ रहा नहीं है. अगर पॉलिटिकल सॉरी इसकी वजह ये है कि एक तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इंडस्ट्री के. आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं और आपको जो है किसी भी वक्त किसी भी एक छोटे के डंडे के नोक से मतलब आवाज़ से जो है आपको डराया जा सकता है कि आपकी सरकार है, आपका एक ग्रुप है जो गुंडागर्दी करता है, वो थिएटर में आएगा और वो तोड़ देगा, तो आप जो है आपको ज़्यादा बात नहीं कर सकते. मॉब है एक, और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता. जबकि ये सिस्टम का एक जिम्मेदारी होती है कि अगर सेंसर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है और फिल्म देखने लायक है, तो कोई भी चीज़ अगर उस पर अटैक होती है तो ये सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसको उसकी केयर करें. बिकॉज हमारी इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है वो बहुत टैक्स देती है. तो एक सिस्टम की तरफ से एक जेस्चर होना चाहिए ना कि आप करते हैं तो आप हमको टैक्स पे करते हैं, वी केयर फॉर दैट. ऐसा लगता है कि मतलब आप टैक्स दे दीजिए, बाकी आप भाड़ में जाइए, आपको कोई मतलब नहीं. But because some Hindi films have taken on the media, I thought there was a little bit in Amir Pike, bit more in People's Lives, but all of that I thought was a caricaturization. जी.
एक्चुअली हमारे इसीलिए क्योंकि हमारी But you फिल्में take जो on politicians, you take on businessmen, you take on the वो police. टेक जो है फ़ोनी होता है बहुत, Phony होता है। क्योंकि आप खुद उतना इन्वेस्ट करते नहीं हैं। हमारी फिल्मों में जो है क्रेडिबिलिटी कभी भी एक प्लस पॉइंट नहीं रही है। हमारी फिल्में क्रेडिबिलिटी से नहीं जज होती हैं क्योंकि कितना क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। हॉलीवुड की फिल्म जब हम देखते हैं वो अगर कुछ बारे में बात कर रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को यू कैन रिलाई ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, बट ऑल्सो दे एंटरटेन। सो दीज टू लेयर्स दे हैव मास्टर्ड, वी हैवंट। सो वी इधर मेक फ्लफी फिल्म, वी टेक अ सब्जेक्ट कि मीडिया में आप बना रहे हैं, बट मीडिया का वो एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है सिर्फ एक सुपरफिशियल एक तरीका होता है एंटरटेन करने का। Whatever the flavor of the fortnight. या वी डोंट गेट इनसाइड, वी डोंट डू रिसर्च। रिसर्च का टाइम अब आया है, 3-4 साल से लोग रिसर्च कर रहे हैं। जो हमने 5 सिंह में रिसर्च किया था, इन डेप्थ रिसर्च किया था, विशाल भारद्वाज ने हैदर में रिसर्च किया था। सो अभी टाइम आ रहा है और आई थिंक लोगों को सवाल करना चाहिए। But you think this is the era of rebel films again now, and you make a good rebel? I will ask questions, sir. I'll reflect. If I'm making a film on a relationship, I'll explore the relationship in all its depth and whatever required. I'll explore whatever area the story is all about. If it's about politics, I'll raise questions. If it's about love, I'll explore love. I'll show the new face of love, whatever I think what love is, and what that story permits me to do. But does something get you angry these days? I'm angry all the time. What's the latest cause for anger? You say it with a smile. I think we need. As a citizen of this country, I feel there are two things which bothers me: accountability and transparency. मेरे घर के सामने अगर एक मोबाइल टावर है तो मुझे 5 महीने क्यों लग जाते हैं इसलिए पता करने के लिए इसका परमिशन है कि नहीं है। बाकी चीज़ें इतनी आसानी से I believe you also filed a case against mobile towers now. मोबाइल टावर मैंने केस फाइल किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर से टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। मैं और पॉलिटिशियन से भी इंटरव्यू करना चाहूँगा। हो सकता है उससे मेरी फिल्म को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। But what's your issue with mobile towers? दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई बिल्डिंग, बिल्कुल पास में हैं और हुजूम का हुजूम है। एंड उसमें कितनी लीगैलिटी उन्होंने फॉलो की है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एंड बॉम्बे में मुंबई में एक ब्लैंकेट स्टे कर दिया गया है कि इन मोबाइल टावरों कोई निकाल नहीं सकता। एक ब्लैंकेट स्टे ऑर्डर दिया गया है और वो कई साल पहले दिया गया था, तो अभी तक आप कुछ कर नहीं सकते इसमें।